एक सवाल ये भी पूछा गया है और बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है फोन के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, कि आज एक हदीस फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रही है कि जो शख्स जुमातुल वदा के दिन में 4 रकात नमाज इस तरीके से पढ़े, हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 15 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत, तो 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 15 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा हर रकात में। तो 4 रकातों में इसी तरीके से पढ़ना है। तो अगर उस शख्स के जिम्मे 700 साल की नमाजें भी होंगी, यानी 700 साल तक अगर वो जिंदा रहा, उसने नमाजें नहीं पढ़ी 700 साल तक, सिर्फ रमजान मुबारक के आखिरी जुमातुल वदा के दिन में इस तरीके से 4 रकात नमाज अगर पढ़ ली तो सारी नमाजें अदा हो जाएंगी। बिल्कुल सस्ता सौदा है। याद रखिए, ज़ख़ीरे अहादीस में इस तरीके की कोई भी रिवायत नहीं है, ज़ईफ रिवायत भी नहीं है, कोई मौजू रिवायत भी नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत रिवायत है, इसराइली रिवायत है। तमाम मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को रद्द किया है। आपके जिम्मे जो क़ज़ा नमाजें हैं आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी इंसान का इंतकाल हो गया, उसके जिम्मे फिर भी नमाजें बाकी रही, तो अपने वरासत में से वो तिहाई से वसीयत करके जाए। 1/3 माल जो उसका बाकी बचा है, तो तिहाई माल में से 1/3 में वो वसीयत करे कि मेरी नमाजों का फिदिया आप दे दें। तो लिहाजा इस तरीके से जुमातुल मुबारक में 4 रकात नमाजें इस तरीके से पढ़ेगा कि हर रकात में सूरतुल इखलास 15 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ने से वो नमाजें जिम्मे से अदा नहीं होंगी, बल्कि उनको पढ़ना पड़ेगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक रिवायत ये भी है कि जो शख्स जुमातुल मुबारक के दिन में 4 रकात नमाज इसी तरीके से पढ़ेगा, 70 साल के गुनाह माफ होंगे। उन्होंने इसको बातिल करार दिया है। तो लिहाजा इस तरीके की कोई रिवायत नहीं है, ना आप इसको बयान कर सकते हैं, ना आप इस पर अमल कर सकते हैं। ये मौजू मनगढ़ंत और बिल्कुल बेबुनियाद रिवायत है। उसके बाद एक सवाल पूछा है कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में जो आज चल रहा है, इसमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए कसरत के साथ। याद रखिए, पूरा रमजान मुबारक यानी 30-29 दिन जो होते हैं, ये सब के सब बराबर है। इनमें दुआओं की कबूलियत के वादे हैं। खासकर इफ्तार के वक्त दुआएं जरूर कबूल होती है। लेकिन बाज उलमा ने पहले अशरे में इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम किया है, लेकिन ये उनका मामूल है, अपना जाती मामूल, कोई हदीस नहीं है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन ने पहले अशरे में इस दुआ को पढ़ा जाए कसरत के साथ। और भी दुआएं आप कर सकते हैं, कोई भी दुआ, जरूरतें, हाजात, अपनी मुरादें अल्लाह से मांगे आप। दूसरे अशरे में इस दुआ का वो एहतमाम करते थे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसको भी आप पढ़ें, इसके अलावा भी दुआएं पढ़ें आप। आखिरी अशरे में जो दुआ पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए वो तिरमिजी शरीफ में भी है, इब्न माजा में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए, शब कद्र को मैं पालूं, तो मुझे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए शब कद्र में। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को तुम पढ़ लिया करो शब कद्र में, इन ताक रातों में, चूंकि आखिरी अशरा तमाम दिनों का खुलासा और निचोड़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र की वजह से इसको फजीलत बख्शी है। तो लिहाजा इस दुआ का आप एहतमाम कर सकते हैं बकसरत। इसके अलावा जो भी दुआएं हैं आप पढ़ें, मसनून दुआएं हैं, और वैसे भी आप दुआ करें अपने अल्फाज में, जिस जुबान में आप चाहें, अपनी मुरादें, अपनी हाजात, अपने अमराज अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप सबको भी, खास कर इस आखिरी अशरे को सही माना में, सही तरीके में और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसकी बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फैज़याब फरमाए।
आप सबसे मुअद्दबाना मुखलिसाना दुआओं की दरख्वास्त है कि मुझ सियाहकार को भी अपनी मुस्तजाबुद्दुआत में ज़रूर याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।